हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ द मैग्नेट वाइब्रेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परफॉर्म्स द एंगुलर एसएचएम। तो बच्चों यहाँ पे नाउ सी, आप देख रहे हो दिस इज वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके तो इसमें यहां पे मैंने रख दिया था बार मैग्नेट, आपको मालूम है नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक लेंथ इज ट्वाइस ऑफ एल। तो ये मैग्नेट इनिशियली ऐसा था बच्चों, वर्टिकल था। ओके तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया। ओके तो आपको मालूम है कि क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड ट्राई टू ब्रिंग दिस मैग्नेट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट experiences the what, this magnet experiences the force. Okay so because of this यहाँ पे नॉर्थ पोल पे QM into B. What is the QM? It is a pole strength. B bar it is the magnetic field and same यहाँ पे साउथ पोल पे minus QM into B bar. तो होगा क्या बच्चों, जब मैं ऐसे रिलीज करके छोड़ दूंगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क ट्राई टू ब्रिंग द मैग्नेट इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको अच्छे से मालूम है कि इस केस में रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है बच्चों, यस आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, आपने एक्चुअली होता क्या है रे बच्चों, एम बार क्रॉस बी बार एंड व्हाट इज दिस, एम बी बोलो बच्चों साइन थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन यहां पे आपको मालूम है फॉर कंडीशन इज व्हाट, assumption to perform the angular SHM this angle theta should be very small। और आपको मालूम है when the theta is very small at that time we are considering this sin theta is approximately theta। तो इक्वेशन क्या बनेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू एम बी थीटा। लेकिन आपको मालूम है बच्चों रिस्टोरिंग टॉर्क का हमने साइन कंसिडर किया तो वो क्या होगा, माइनस साइन। ओके वी ट्राई टू ब्रिंग द मैग्नेट टू द इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन। सेकंड थिंग आपको मालूम है बच्चों कि यहां पे अगर मैंने कंसिडर किया आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बार मैग्नेट। ओके और इनिशियली मैंने उस मैग्नेट को ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया था। ओके सो सेकंड फॉर्मूला यू known very well, that is if I is the moment of inertia then torque का फॉर्मूला क्या होता है, I into alpha। so this is the equation number 2 and you know that this is the equation number 1। तो अभी हमको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, टाइम पीरियड। तो आपको मालूम है कि पिछले ही वीडियो में जाओ, गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो, यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है टाइम पीरियड क्या होता है एंगुलर एसएचएम का। टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ऑफ, टाइम पीरियड क्या होता है, दैट इज अल्फा अपॉन थीटा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा और यहां से फाइंड करूंगा वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन थीटा। सो नाउ सी बच्चों, ठीक है यहां पे आपको टर्म समझाता हूं फिर से। कैपिटल एम इंडिकेट्स द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके सी नाउ ये दोनों इक्वेशंस में अगर इक्वेट करूं बच्चों तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। सो यहां से देखो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी बाय आई इनटू थीटा। सो सबसे पहले मैंने ये दिखाया बच्चों कि वेदर दिस मैग्नेट परफॉर्म्स द एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ये मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट, B मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, I is the moment of inertia of bar magnet कांस्टेंट। सो यहां से मैंने पहले ऑब्टेन किया कि बाबा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मींस this is bar magnet performs the simple harmonic motion and now I can use this formula to calculate the time period। तो इस इक्वेशन में टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, अल्फा बाय थीटा। तो ये इक्वेशन को मैं आगे लेता हूं फिर से। नाउ सी हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड विच इज 2 पाई रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा। हमारा इक्वेशन जो आया था बच्चों यहां से ऑब्जर्व करो, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। यहां पे मैं कंसिडर करूंगा मैग्नीट्यूड फॉर्म, दैट इज आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी थीटा। सो आपको कौन चाहिए, अल्फा बाय थीटा चाहिए। तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, एम बी बाय आई। अभी ये वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। ओके सो नाउ सी, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ, बोलो बच्चों, एम बी
mb by I. So what is the final relation? So time period is equal to 2 pi bolo root of I upon mb. So this is the expression to calculate the time period of magnet vibrating in uniform magnetic field. So very important derivation from the board exam point of view. Also, this formula is important to solve the questions on CTJ in it. Okay, so bachcho, hope so understood how to calculate the time period of magnet vibrating in uniform magnetic field. तो पढ़ते रहो physics with Vaibhav sir. Thank you.